और थैंक यू टुडे अपॉर्चुनिटी डॉक्टर एनकी सर को और अविनाश टेंकर जी को जो मेरे अप्लाई जिन और यहाँ पर तो इतने सारे मतलब डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हैं, तो आज न्यूट्रीलाइट के बारे में बोलने के लिए मेरे को तो जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट्स है तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। फर्स्ट थिंग है कि जैसे अभी सर ने बताया ना, तो इतना कुछ है, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे, तो हमारा सबसे बड़ा जो हेल्थ रेंज है वो न्यूट्रीलाइट की है। तो न्यूट्रीलाइट जनरली मतलब लोग पूछते हैं कि न्यूट्रीलाइट क्या है, तो न्यूट्रीलाइट एक हेल्थ सप्लीमेंट है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग ब्रांड है। तो इसमें जो है कि हमारे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन है, मल्टीविटामिन है और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आपको कि हमारे जो फर्स्ट प्रोडक्ट्स है प्रोटीन पाउडर है। तो हमारे को जो डेली बेसिस पे प्रोटीन की नीड होती है, कहा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पानी है, उसके बाद प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो है कि हमारी टिश्यूज वगैरह को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो जैसे कि पर केजी पर ग्राम हमको रिक्वायरमेंट होती है, बट जैसे हम वेजिटेरियन हैं तो उसमें जनरली हम लोग कभी काउंट नहीं किए थे कि प्रोटीन कितना हम ले रहे हैं कुछ है, पर जब यहाँ पर हम आए सीखे तो पता चला कि हम कितना भी लेते हैं, तो मैं मतलब कैलकुलेट यदि करो तो 30 से 35 ग्राम से ज़्यादा हम डेली बेसिस पे प्रोटीन ले ही नहीं पाते। फिर वो डेफिशिएंसी बढ़ती है, जब वो डेफिशिएंसी बढ़ती है तो उससे हमको जो प्रॉब्लम शुरू होता है कि बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है और पेन हो रहा है, बहुत सारे हेयर फॉल है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को हमको करने के लिए तो लोग प्रोटीन की हमको ज़रूरत है। तो हम जब प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में क्या चाहिए, तो प्रोटीन में जैसे कि सुनील सर नवाजे से बताते हैं ना कि प्रोटीन मीन्स अमाइनो एसिड्स। तो 22 हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें 9 एसेंशियल है जो कि हमारी बॉडी बनाती नहीं है और उसकी हमको बाहर से लेने की ज़रूरत होती है। तो ये जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारा जो प्रोटीन पाउडर है वो हमको फुलफिल करने में हेल्प करता है। एक 10 ग्राम का स्कूप जो है हमको 8 ग्राम प्रोटीन देता है और इसमें हमको सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये 100 मतलब डाइजेस्टेबल है। पीडीकास स्कोर इसको 1 दिया गया है और लोग बोलते हैं कि मार्केट में और भी अवेलेबल है। तो फिर जब ये इंफॉर्मेशन मिला कि यार अमाइनो एसिड्स आपके पास में नहीं जा रहा है बॉडी में, तो आपको प्रोटीन इनकम्प्लीट होता है, तो उसके लिए हम इसके बारे में फिर बात करते हैं। और ये मतलब इसका एक्सपीरियंस था, मेरी मम्मी को कैंसर था और फिर डाइजेस्ट नहीं हो सका, तो मैं फर्स्ट टाइम इसको दी थी। तो आधी रोटी नहीं खा पाती थी, पर एक स्कूप ले लेती थी और उनको वो मतलब बहुत रिलैक्स रहती थी और मतलब एनर्जेटिक भी रहती थी। तो वो मतलब बेस्ट था। तो कोई बोलते हैं ना कि हमको क्या ये डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रोटीन ये नहीं है, तो मैं अक्सर उस चीज़ के बारे में बात करती हूँ कि जब उसको वो हो सकता है तो ये हर किसी को यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डाउट्स। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा डेली प्लस। तो डेली जैसे हमको पहले मालूम था कि 24 विटामिन मिनरल्स हैं, वो तो है ही नहीं, और साथ ही इसमें 4 और जो है बेसिक प्लांट बेसिक इसमें और ऐड किया गया है, गोटुकुला और पर्पल कैरेट और एसोरेला चेरी एंड एल्डरबेरी है। तो इसमें जो है वो गोटुकुला जो है एक हर्ब्स है जो हीरो इंग्रेडिएंट्स एक्स्ट्रा लेयर में ऐड किया गया है और ये हमारे एंशिएंट टाइम में जैसे कि हम विटामिन सी की बात करते हैं वैसे ही ये भी हमारा भी एक्सटेंट रिलीज में वर्क करता है।
तो जो हमको 24 विटामिन मिनरल्स पर डे का रिक्वायरमेंट होता है, जो कम मात्रा में हमको लगता है, लेकिन कई बार मैं देखी हूँ कि पोटेशियम लेवल कम हो गए हैं, तो उसके लिए एडमिट करना पड़ता है और कुछ, तो हमको समझ में नहीं आता है कि अरे तो इतने कम मात्रा में लगने वाली चीज़ें भी हमको नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमारे को जो हम फल सब्जियां वगैरह खाते हैं, तो कहा जाता है कि आप 5 सर्विंग्स 5 टाइम्स 5 कलर्स खाया कीजिए, बट वो हमारे ना पेट अलाउ करता है ना पैकेट अलाउ करता है कि हम उतना तो खा भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए है कि हम एक स्मार्ट करें कि हम वो तो खाए ही, पर साथ ही हम यदि अपने ब्रेकफास्ट के साथ में एक इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमको जो पर डे का न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हम फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। उससे क्या होता है कि कोई सी भी डेफिशिएंसी यदि आपके बॉडी में है, उसको आपको फुलफिल होने लगती है। उसके बाद है हमारा ओमेगा 3, जो हमारा बेसिक प्रोडक्ट्स है। तो ओमेगा 3 क्या होता है कि जनरली ट्राइग्लिसराइड को मेंटेन करने में और हार्ट के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट माना गया है। तो इस जो यहाँ जो हमारा न्यूट्रीलाइट का ओमेगा 3 है, इसमें है कि ये 3 जो मतलब 3 टाइप की फिश जो अंटार्कटिका में पाई जाती है, उस फिश जेल को इसमें यूज किया गया है। इसमें जो EPA और DHA होता है, तो वो जो है वो एक किया गया है। इसमें जो EPA और DHA होता है, तो वो जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इसमें है, क्योंकि जैसे कि वेजिटेरियन सोर्स में हम कहते हैं कि ओमेगा 3 हम लेते हैं हमारे खाने की मात्रा में, जो हम तेल वगैरह खाते हैं आज के डेट पे, तो उसमें ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा है, जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और अधिकांशतः अभी हर किसी में यंग एज में भी देखा जाए तो बीपी का प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, और यंग जनरेशन में हार्ट अटैक का भी समस्या जो है वो बढ़ रही है। तो लोग कहते हैं कि हम ले रहे हैं ओमेगा 3 किसी मतलब वेजिटेरियन उसमें, बट मैं जब जानी कि यह जो EPA और DHA है वो सिर्फ आपको वो फिश जेल से ही अवेलेबल होगा, वो आपको बेस्ट सोर्स में अवेलेबल है ही नहीं। तो इसलिए हमको इसमें एक सॉफ्ट जेल में है 60 के, जिसको हम यदि डेली बेसिस पे ऐसे तो एक ही लिखा है, पर जनरली 3 टाइम्स यदि आप लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप अपने हार्ट को और अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बाद अभी एक हमारा बेस्ट प्रोडक्ट आया है प्री एंड प्रोबायोटिक। तो मतलब मैं पहले सोचती थी कि यार शायद कहते हैं ना कि हाँ दही तो खाते हैं, दही में गुड बैक्टीरिया है, तो फिर जब उसका ट्रेनिंग ली और इसके बारे में सुनी तो पता चला कि नहीं, इसमें एक बेस्ट पार्ट है कि इसमें प्री और प्रोबायोटिक जो है, तो उसमें जीवित जो बैक्टीरिया लिया गया है, गुड बैक्टीरिया, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो जैसे अभी बता रही थी ना प्रवीणा जी भी कि ये प्रोडक्ट मतलब वो लेके, तो उसका सच में है कि कॉन्स्टिपेशन को, आपके डाइजेशन को, आपके गट को बहुत ही बेस्ट रहता है। ये हमारे माउथ से कोरोन तक के पूरा वो जो है उसको हेल्प करता है। तो इसको एक मेरे को भी मैं महीने से ले रही हूँ, तो उसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि यदि आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं और गट रीसेट का प्रोग्राम करके, और यदि आप इसको ले रहे हैं, तो आप जैसे कि आजकल दूध दही हम लेते हैं तो उसमें कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है, कुछ डाउट्स रहता है, लेकिन हम इसमें लेते हैं एक टैबलेट कैप्सूल पूरे दिन में किसी भी टाइम, तो हम अपने गट हेल्थ को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें कि किसी ने पूछा था चेतना जी की मीटिंग में कि मैम मार्केट में भी ये अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा कि हाँ अवेलेबल
एक तो ये वीगन कैप्सूल है, जनरली हम ये किसी को भी बोल सकते हैं, 30 डेज के लिए है और प्रिजर्वेटिव नहीं है और वीगन टेबलेट होने के कारण कैप्सूल कई बार कई लोग बोलते हैं कि भाई कैप्सूल तो फिर तो थोड़ा ये है, तो इसके लिए इजी हो जाता है कि आप यदि वीगन है तो आप ये ले सकते हैं। दूसरा है कि फिर उन्होंने बोला कि वो जो बाहर मार्केट में है वो जो प्रोडक्ट का है उसको -डिग्री में आपको स्टोर करना है, कंपनी उसमें लिखी हुई है। जैसे अभी गिरीश सर बोल रहे थे कि पढ़ना सीखिए, तो उसी चीज को उन्होंने कहा कि आप उसमें पढ़िए कि इसको माइनस में स्टोर करना है, बट कंपनी ने तो निकाल दिया प्रोडक्ट और उसके बाद वो स्टोर में आया और फिर आप घर लाए, तो आपने उसको कितना मतलब मेंटेन किया है, जो वो आपको क्या फिर बेनिफिट देगा। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी चेतना जी की, तो वो किसी को हम जब बताते हैं तो उसके लिए अच्छा पॉइंट होता है। दूसरा